Good morning, students. Today we will read this lesson. We are not afraid to die if we can all be together. इसके राइटर हैं जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ठीक है, तो शुरू करते हैं. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England. तो इसमें जो नरेटर हैं, नरेटर कौन है? जॉर्डन कुक. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जुलाई का महीना था 1976 में. मैं और मेरी वाइफ, मेरा एक बेटा जोनाथन जो 6 इयर्स का था, डॉटर सुजैन जो 7 इयर्स की थी, हम 4 लोग थे और हम चारों ने अपनी सी जर्नी शुरू करी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से. सेट सेल का मतलब है टू बिगिन सी जर्नी. ओके, टू डुप्लीकेट द round world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. To duplicate means repeat करना. The world voyage made 200, जो कि तब से 200 ईयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे वर्ल्ड का राउंड किया था, सी जर्नी की थी. वॉयज मीन्स सी जर्नी, उसको रिपीट करने के लिए. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, बहुत लंबे समय से मैरी और मैं मीन्स नरेटर जॉर्डन को, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि 37 ईयर्स के थे और एक बिजनेसमैन थे, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. तो हम दोनों का ही सपना था बहुत लंबे टाइम से कि हम सी जर्नी करें. किसकी तरह? फेमस एक्सप्लोरर जो कैप्टन जेम्स कुक को बताया गया उनकी तरह. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. जो कि हम 16 ईयर से हमने जो अपना टाइम था, वो जो इन्जॉय वाला टाइम था, जो हमारा फ्री टाइम था, वो हमने ये जो सी वॉइस करने की जो स्किल्स होती हैं, इनको शार्प करने के लिए, इस टैलेंट को शार्प करने के लिए हमने अपना ये टाइम स्पेंड कर दिया था ब्रिटिश रिवर्स में. आर बोट वेव वेकर, देखो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने इनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर. ठीक है, 23 मीटर, ये 23 मीटर लंबी थी. 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, और 30 टन इसका वेट था. वुडन लकड़ी की फ्रेम की थी. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. और हमने अपने बहुत सारे महीने इसको फिट करने में और इसको टेस्ट करने में निकाल दिए थे. जैसे कि मतलब जितने भी रफेस्ट वेदर में ये वर्क कर सकती है या नहीं, इसको टेस्ट करने में हमने निकाल दिए थे. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. और जो पहला स्टेप था हमारी इसका सी जर्नी का, जो प्लानिंग का, ये जो 3 ईयर्स की जो हमारी जर्नी थी, और इसकी टोटल कितने किलोमीटर की थी? 105,000 किलोमीटर की टोटल जर्नी थी. तो इसका फर्स्ट स्टेप मतलब निकल चुका था प्लीजेंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्रॉस कर लिया था. कहाँ से? अफ्रीका के वेस्ट से केप टाउन तक का हमने सफ़र तय कर लिया था. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन. अब ईस्ट केप टाउन से ईस्ट में जाने से पहले हमने 2 क्रूमैन को लिया, 2 हेल्पर को लिया. इनका नाम क्या था? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर. एक लैरी विजिल थे जो अमेरिकन थे, और हर्ब सिजलर थे जो कि स्विस थे. हमने इन 2 हेल्पमैन को लिया. टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउथर्न इंडियन ओशियन. किस लिए लिया हमने इनको? हेल्प करने के लिए, जो कि अब एक वर्ल्ड का रफेस्ट सी आने वाला था जिसका नाम था साउथर्न इंडियन ओशन. इसमें हेल्प करने के लिए हमने इन 2 क्रूमैन को लिया. इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं. ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. अब जो हमारा केप टाउन से जो हम चले, तो जो सेकेंड डे आया
तो हमें क्या करना पड़ा, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेल्स होती हैं कि स्ट्रॉन्ग वाइंड्स जो होती हैं, तो हमें वो बहुत तेज़ चलने लगी और हमें उनका सामना करना पड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइंड्स का, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और ये जो हवाएं थी ऐसे ही कुछ सप्ताह तक ही चलती रहीं। दे ब्लू कंटिन्यूसली वो चल रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स थी उससे उनको कोई भी टेंशन नहीं हुई। किसको? नरेटर को। नरेटर करते हैं गॉर्डन कुक। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज था ना इन वेव्स का वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अप टू 15 मीटर्स, मतलब 15 मीटर्स तक ये था। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और जितना कि हमारा जो मेन मास्ट था वो उसकी ऊंचाई थी, इतना ऊंचा ये इन वेव्स का साइज था। ठीक है, जैसे मास्ट क्या होता है आपने देखा होगा, जो एक बोट होती है उसमें जो एक ऊपर तक एक पतली वुडन होती है, ऊंची लगी होती है, उससे कपड़ा बंधा होता है, तो उसको हम मास्ट कहते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।